सुप्रभात बच्चों। आज का शीर्षक फूलों की धरोहर। फूलों की धरोहर लेसन नंबर 5 है। फूलों की धरोहर जो कि कश्मीर घाटी में है। लेखक कहना चाहता है कि कश्मीर की घाटी प्रदत्त भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं। मज़ेदार बात यह है कि इन फूलों को लगाने खाद पानी देने वाला कोई माली भी नहीं है, पर फूल इतने हैं कि अगर बचकर भी निकलना चाहें तो भी पैर फूलों पर पड़ ही जाता है। तो आइए चलते हैं प्रकृति निर्मित इस उद्यान में, जहाँ सैकड़ों प्रकार के रंग बिरंगे फूल हैं और बीच में कल कल करती नदी। तो आइए हम इस पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। आपने बगीचा देखे होंगे, सुंदर फूलों से भरे बगीचे, ठंडे झरनों वाले उद्यान, भौरों तितलियों से गुजती फुलवारियाँ। क्या आपने कभी फूलों से भरा भगवान का बगीचा भी देखा है? ऐसा बगीचा जहाँ कोई माली फूल नहीं बोता, नहीं लगाता, कोई निराई गुड़ाई या सिंचाई नहीं करता, खाद पानी नहीं देता, फिर भी वहाँ सैकड़ों प्रजातियों के असंख्य किस्म के फूल लहराते हैं, महकते हैं और दर्शकों को लुभाते हैं। इस अनोखी पुष्प वाटिका का नाम है फूलों की घाटी। ऊंचे हिमालय पर्वत की गोद में छिपी है यह घाटी। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में शायद तब से है जब से हिमालय में वनस्पतियां उगने लगी होंगी, पर 1937 तक दुनिया को फूलों के इस खजाने के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। फ्रैंक एस स्मिथ नाम का एक अंग्रेज पर्वतारोही कामेट शिखर के पर्वतारोहण अभियान का सदस्य था। लौटते समय चारों ओर कोहरा छाया होने के कारण वह रास्ता भटक गया, यानी भूल गया। जब कोहरा छटा तो सामने के दृश्य को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह रंग बिरंगे फूलों के गलीचे पर खड़ा था और चारों ओर जहाँ तक भी उसकी दृष्टि जाती, वहाँ चप्पे चप्पे पर अद्भुत फूल खिले थे। उसी ने इसे नाम दिया वैली ऑफ फ्लावर्स, अर्थात फूलों की घाटी। आज फूलों की घाटी देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, क्योंकि ऐसा स्थान, ऐसा प्लेस दुनिया में और कहीं नहीं है। आइए कुछ मीनिंग पढ़ लेते हैं। उद्यान, बगीचा, गार्डन, असंख्य, असंख्य, अनगिनत, काउंटलेस। पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला। फुलवारियाँ, क्यारियाँ, फ्लावर बेड। महकते, सुगंध फैलाते, फ्रेग्रेंस। दृष्टि, नजर, विजन। प्रजातियाँ, किस्में, स्पीसीज। लुभाते, आकर्षित करते, अट्रैक्ट। आइए नेक्स्ट पेज में आते हैं। लगभग 88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई फूलों की घाटी आज एक संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान है। 2005 में इसे संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया। समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह उद्यान चारों ओर हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। ये शिखर बर्फीले तूफानों से और तेज वर्षा से भी इसकी रक्षा करते हैं। इसके बीचों बीच एक छोटी सी
पहाड़ी नदी बहती है जिसका नाम है पुष्पावती। नदी का नाम है पुष्पावती। यह घाटी अक्टूबर नवंबर से लगभग 7 महीने यानी 7 मंथ बर्फ से ढकी रहती है। अप्रैल मई में जब बर्फ पिघलने लगती है तभी उसके नीचे धरती पर दबे बीज यानी सीड उगने लगते हैं। छोटी छोटी झाड़ियों में कोपलें निकलने लगती हैं। 1-2 महीने में ही ये फूलों से लद जाते हैं। जून से सितंबर तक फूलों का मौसम होता है। चप्पे चप्पे पर अनगिनत रंगों, आकारों और प्रजातियों के फूल देखकर प्रकृति के सम्मान में हमारा सिर झुक जाता है। फूल पौधे इतने घने फैले होते हैं कि सावधानी से कदम रखने पर भी नीचे कई फूल दब जाते हैं। रंग बिरंगी तितलियां, भौरे और भांति भांति के पक्षी भी आपका स्वागत करते हैं। यदि आप भाग्यशाली हुए तो कस्तूरी मृग, हिमालयी भालू या बाघ के दर्शन भी कर सकते हैं। आप फूलों की घाटी देखना चाहेंगे? बहुत कठिन तो नहीं है यहाँ पहुँचना, पर आसान बिल्कुल नहीं है। ऋषिकेश तक रेल से या देहरादून तक वायुयान से यात्रा करने के बाद आपको बस या कार से बद्रीनाथ मार्ग पर चलना होगा। तो सेकंड वीडियो में हम फिर से इस पैराग्राफ को यानी 35 को पेज नंबर 35 को पढ़ेंगे। तो ध्यान से आप सुनिएगा।